जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को अपने परिवार वन मी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। बच्चों देखिएगा, आज जो मैं सेशन स्टार्ट किया हूँ वो क्लास 11th के फिजिक्स का मैंने न्यू सेशन स्टार्ट कर दिया हूँ। बच्चों आज उसका पहला क्लास है। जो चैप्टर है जो आपको लिखा हुआ है वो देखिए, चैप्टर पहला कोई नहीं पढ़ाता, भौतिक जो जगत करके है, तो उसको छोड़ के दूसरा है मापन एवं त्रुटि। तो त्रुटि निकल गया है, मापन है। तो मापन पद्धति तथा द्विमीय विश्लेषण को एक ही में मर्ज करके पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ताकि दोनों एक ही टॉपिक है, मर्ज करके पढ़ा रहा हूँ। अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो जो पहला टॉपिक है मापन पद्धति तथा द्विमीय विश्लेषण, जिसको मेजरमेंट सिस्टम एंड डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं बच्चों। डायमेंशन एनालिसिस के बारे में हम पढ़ाऊंगा अच्छे से। आइए, आज का जो टॉपिक है बच्चों, और टॉपिक है मापन पद्धति, मेजरमेंट सिस्टम या मेजरमेंट मेथड कहा जाता है। आइए उसके बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से एकदम डीपली नॉलेज लेने का प्रयास करता हूँ बच्चों। ठीक है, आइए देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों देखिएगा, आपको लगा होगा यहाँ देखिए लिखा गया है मापन पद्धति, जिसको मेजरमेंट सिस्टम कहते हैं। देखिएगा, मेजरमेंट सिस्टम तीन तरीके से होते हैं बच्चे। कितने प्रकार? तीन तरीके से। एक होता है देखिएगा सीजीएस सिस्टम होता है, एक एफपीएस सिस्टम होता है, और एक होता है एमकेएस सिस्टम। ठीक है बच्चों, तीन सिस्टम होते हैं, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस सिस्टम। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। जो सीजीएस सिस्टम होता है बच्चों, तो सीजीएस सिस्टम को देखिए मैं अलग अलग दिखाया हूँ। सीजीएस सिस्टम में जो यस होता है, यस का मतलब होता है सेकंड। सेकंड किसका मापन करता है? समय का। समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेकंड होती है बच्चों। ठीक, जो समय का मापन करती है। बात करते हैं जी। जी का मतलब होता है ग्राम। ग्राम का मतलब होता है, याद रखिएगा, जो ग्राम होगा वो किसका मेजर करेगा? वो द्रव्यमान का मेजर करेगा। किसका मेजर करेगा? द्रव्यमान का। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं सी मतलब होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसका मेजर करेगा? ये लंबाई का मेजरमेंट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। आइए आगे चलते हैं। एफपीएस सिस्टम, तो एस का मतलब होता है, देखिए यहाँ भी सेकंड होता है। एफपीएस सिस्टम में भी एस मतलब क्या होता है? समय। यह सेकंड होता है, ये भी समय का क्या करता है? मापन करता है। बात करते हैं पी। पी मतलब होता है पाउंड। जैसे यहाँ देखिएगा, हमारे यहाँ ग्राम चलता है ना, द्रव्यमान का, यानी वेट देख करना 100 ग्राम, 50 ग्राम, 40 ग्राम, तो ये ग्राम में चलता है। हमारे यहाँ मापन जो है, वजन का मापन किस में चलता है? यानी द्रव्यमान का किसमें? ग्राम। ऐसे ब्रिटेन में देखिए, यहाँ लिखी है ब्रिटिश पद्धति। इसमें देखिए ब्रिटेन में क्या होता है, आप वहीं कोई भी चीज आप तौल के लेंगे तो वहां आपको किसमें मिलेगा? पाउंड में मिलेगा। किसमें मिलेगा? पाउंड में। तो पी मतलब होता है पाउंड। ये देखिए यहाँ समय का मापन करता है, पाउंड किसका? द्रव्यमान का मापन करेगा बच्चों। बात करते हैं एफ। एफ मतलब होता है फुट। फुट मतलब क्या? किसका मेजर करेगा? लंबाई। जैसे देखो, आप लोग देखते हैं ना, कहते हैं किसी व्यक्ति की लंबाई 4 फुट है, 3 फुट है, 5 फुट है, 6 फुट है, 5 फुट 6 इंच है। इस तरीके से बोलते हैं बच्चों। तो वही फुट क्या करता है? ये लंबाई को मेजर करता है। इतनी बात समझ में आ गई हमारे हिसाब से आपको? आगे बात करते हैं देखिए एमकेएस सिस्टम। तो ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एमकेएस सिस्टम देखिए नीचे लिखा है। एमकेएस सिस्टम में देखिए यस का मतलब होता है सेकंड। ये भी देखो समय का मापन करता है। किसका मापन करता है? समय का बच्चों। इतनी बात स्पष्ट हो गई, ये समय का मापन करता है। इतनी बात समझ में आ गई। बात करते हैं बच्चों, देखिए के मतलब होता है किलोग्राम। किलोग्राम किसका मापन करता है? द्रव्यमान। आप कोई चीज वजन लेने जाते हैं तो कहते हैं ना 50 किलो, 20 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। तो ये किसका वजन करता है? द्रव्यमान, यानी किसी वस्तु के भार का वजन करता है। बात करते हैं देखिएगा, एम का मतलब होता है मीटर। मीटर कहते हैं लंबाई। ये किसका मापन करता है? मीटर कहते हैं ना, कितना दूरी का भैया? 20 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर जाना है, तो किसका मेजर कर रहा है? लेंथ का। लेंथ का जो मेजर करता है वो क्या कराता है? मीटर का। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। आइए थोड़ा सा और समझाते हैं। देखिएगा, जो सीजीएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम हमने आपको पता चल गया। सीजीएस सिस्टम को सेकेंड, ग्राम, सेंटीमीटर कहते हैं। इस जो है कि सीजीएस सिस्टम को बच्चों फ्रेंच अथवा मैट्रिक पद्धति, अर्थात फ्रेंच एंड मैट्रिक सिस्टम कहते हैं बच्चों इसको। बात करते हैं देखिएगा एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम में बच्चों एक चीज याद रखिएगा, एफपीएस सिस्टम में यहाँ देखिएगा सेकेंड, पाउंड, फुट को मेजर करता है, मेजरमेंट करता है। इस पद्धति को हम बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। ये ब्रिटेन में ज्यादातर संचालित होता है बच्चों। ठीक है, और आपको बताता हूँ। बात करते हैं एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में एमकेएस मतलब ये है सेकेंड, किलोग्राम और मीटर को मेजरमेंट करता है, तो इसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम बच्चों। याद रखिएगा, आपको एक चीज में जैसे पाउंड की बात करें तो देखो 1 kg, याद रखिए बच्चों,
1 किलोग्राम यानी 1 केजी बराबर होता है 2.205 पाउंड होता है। ये इतना जो पाउंड होगा वो 1000 ग्राम के क्या होता है बच्चों बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी 1 केजी बराबर 2.205 पाउंड होता है और इतना जो पाउंड होगा 1000 ग्राम के बराबर होता है। और देखिएगा 1 टन बराबर होता है 2240 पाउंड होता है बच्चों। और देखिएगा और 1 टन बराबर होता है 1016 केजी होता है। और 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम, या केजी में देखेंगे तो 0.4536 केजी होता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। आइए आगे भी आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिर आगे आपको बताया जाएगा कि देखिए एमकेएस पद्धति को याद रखिएगा। एमकेएस पद्धति को ही तोड़ करके एसआई पद्धति, यानी कह सकते हैं कि एमकेएस पद्धति से ही एसआई पद्धति का जन्म हुआ है सन 1971 में, जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल अधिवेशन हुआ था। तो उस अधिवेशन में बच्चों एमकेएस पद्धति से एक नई पद्धति का आविष्कार किया गया था, जिसको बोलते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ना, या इसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा जाता है, मेथड कहा जाता है बच्चों। अब देखिए जो एसआई पद्धति है ये दो प्रकार की होती है। एक आधारी मात्रक अथवा मूल मात्रक कहा जाता है, और दूसरे का नाम होता है पूरक मात्रक। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आधारी मात्रक अथवा मूल मात्रक कहते हैं इसको, और इसका दूसरा नाम क्या होता है पूरक मात्रक, दूसरा इसका पूरक मात्रक होता है। तो याद रखिएगा जो आधारी अथवा मूल मात्रक होता है, याद रखिएगा 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? ये 7 प्रकार। एक चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझना। और जो पूरक मात्रक होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? ये देखिए 2 प्रकार का। और ये आपका कितने प्रकार का होता है? ये 7 प्रकार का होता है। 7 मूल मात्रक होते हैं। इसको भी अच्छे से हम पढ़ेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए जैसे लंबाई में हम मेजर करते हैं बच्चों, याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। लंबाई में देखिएगा हम क्या करते हैं। लंबाई में जैसे देखिए आपको पता होगा, यदि हम क्या लेते हैं 1 मीटर, क्या लेते हैं 1 मीटर, तो बच्चों 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर लेते हैं ना। ये सब देखिए मापन होता है 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटी एक देखिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। तो 1000 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? इसमें आप कुछ न करें, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर बस वहीं आप 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 क्या होगा जिसको मिलीमीटर कहते हैं। यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आपको एक चीज पता होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो आप इसको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें आ जाएगा? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये छोटे छोटे मानक हैं जिसको आपको याद रखना होगा बच्चों। ये छोटे छोटे मानक से ही आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिएगा आगे चलेंगे तो हम इसमें देखिएगा सब इसको अलग अलग छोटे छोटे इकाइयों वाली चीजों को हम पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा बच्चों कि देखिए सीजीएस पद्धति को फ्रेंच अथवा मैट्रिक पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति को बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। एमकेएस पद्धति को याद रखिए मैट्रिक पद्धति कहते हैं। याद रखिए बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए एमकेएस पद्धति से एक नई पद्धति का आविष्कार हुआ जिसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी एसआई पद्धति कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये दो प्रकार का होता है, आधारी मात्रक अथवा मूल मात्रक होता है बच्चों। दूसरा होता है पूरक मात्रक। याद रखिए आधारी मात्रक 7 प्रकार का होता है, मूल मात्रक 2 प्रकार का होता है बच्चों। आइए ये एमकेएस पद्धति, ये सारी चीज आपको हमें लगता है समझ में आ गई हो अच्छे से। आइए हम आगे पढ़ते हैं बच्चों, मूल मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। ये सारी चीजें बेसिक चीजें आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा। आइए हम मूल मात्रक के बारे में अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आगे चलते हैं। इसमें देखिए आपको हमने बताया कि अभी इसके पहले बताया कि मूल राशियां। तो यहाँ देखिएगा हम बात करते हैं मूल राशियां अथवा मूल मात्रक की, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियों को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। एंड मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं बच्चों। ठीक है, आज समझ में आई। तो मूल राशियां अथवा मूल मात्रक के बारे में जानते हैं। देखिए मूल राशियां होती क्या है या मूल मात्रक क्या होते हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रकट करने के लिए या व्यक्त करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मूल राशियां कहते हैं। और मूल राशियों के मात्रक को क्या बोलते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि लिखा गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया है वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए
अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। याद रखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए बच्चों कि मूल मात्रक को आधारी मात्रक, ठीक बच्चों, आधारी मात्रक कहते हैं, ठीक ना। इस आधारी मात्रक को इंग्लिश में बेसिक यूनिट कहा जाता है और इसको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। आइए देखिए समझते हैं कि देखिए 7 मूल राशियां होती हैं। देखिए यहाँ देखा गया है 7 मूल राशियां। इस 7 मूल राशियों के 7 मात्रक भी होते हैं बच्चों। 7 मूल राशियां होती हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। तो आइए समझाते हैं। देखो पहली जो मूल राशियां होती है उसको क्या बोलते हैं? लेंथ, यानी लंबाई कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा, लेंथ कहते हैं। तो देखिए लेंथ होता है तो लंबाई होती है, तो लंबाई का जो मात्रक होता है क्या होता है बच्चों? वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। और इसका संकेत क्या होता है? एम होता है, स्मॉल एम होता है। इसकी बीमा क्या होती है? यानी मीटर की जो बीमा का संकेत होता है क्या होता है? एल होता है। और बीमा को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं बच्चों, ठीक है। यानी ये लंबाई का जो मात्रक है, देखिए चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, ये देखिए थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, परेशान मत होइएगा। मैं बता दूंगा किसका किसका मात्रक मीटर होता है। जैसे लंबाई का, विस्थापन का, दूरी का, ऊंचाई का, चौड़ाई का, गहराई का, सबका मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। यानी हमने कहा लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर का संकेत स्मॉल एम होता है। उसकी बीमा क्या होती है? एल होती है, कैपिटल एल होता है, बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है बच्चों। बात करते हैं, देखिएगा दूसरे मूल राशियां कौन सी होती है? दूसरी मूल राशियां होती है आपका द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास कहते हैं। इसका मात्रक होता है किलोग्राम। इसको हम किलोग्राम या किग्रा या केजी कहते हैं। इसका संकेत देखिए, यहाँ केजी लिखा गया बच्चों, याद रखें केजी है। इसका जो बीमा होगा वो बड़े ब्रैकेट में कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, ये आगे चल के बहुत काम आएगा आपको। बात करते हैं, देखिएगा समय, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड। सबसे मतलब समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेकंड। तो सेकंड होता है, तो देखिए सेकंड होता है, याद रखिएगा सेकंड होता है। और सेकंड का जो संकेत होता है, या उसको केवल यस से, स्मॉल एस से, या को एस ई सी से प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। इसका जो बीमा होता है बड़े ब्रैकेट में कैपिटल टी, याद रखिएगा। जो इस वाले देखिए लेंथ का हमने एल लिया बीमा, और एम का हमने एम लिया बीमा, हमने टी का हमने कहा टी लिया बीमा। और देखिए इस वाले संकेत से देखो मीटर होता है, इसका इस्तेमाल ने ले लिया। किलोग्राम होता है तो किलोग्राम से केजी ले लिया। सेकंड से सेकंड ले लिया। ये वाला संकेत यहाँ से, और ये बीमा वाला संकेत यहाँ से लिया जा रहा है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया थी बात। बात करते हैं विद्युत धारा। तो देखिए विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। एम्पियर का संकेत क्या होता है? देखो ये सेकंड का संकेत आपको बता दिया गया है, ठीक है बच्चों। बात करते हैं, देखिए यहाँ आपका क्या है? एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर देखिए क्या होगा संकेत इसका? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर का संकेत ए होता है। इसकी बीमा को ही कैपिटल ए लिखा जाता है बड़े ब्रैकेट में, ठीक है बच्चों। कैपिटल ए बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। किसका बीमा है? ये विद्युत धारा की बीमा है, ठीक है। बात करते हैं बच्चों, बात करते हैं तापमान का। तापमान का, तो तापमान का जो इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। केल्विन को या तो के से भी प्रदर्शित किया जाता है, या तो थीटा से भी प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। मैक्सिमम थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। उसका बीमा भी थीटा से लिखा ही जाता है, बड़े ब्रैकेट में थीटा ही लिखा जाता है बच्चों। समझ में आ गया। बात करते हैं, देखिएगा ज्योति तीव्रता क्या कहते हैं बच्चों? ये ज्योति तीव्रता कहते हैं। इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता कहा जाता है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है, याद रखिएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है उसको कैंडिला कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कैंडिला, याद रखिएगा। जैसे देखिए इसका संकेत हुआ ना, आपको दिखाया गया क्या संकेत है इसका? इस तरीके से कैंडिला का संकेत क्या होगा? सीडी होता है बच्चों। इसका बीमा फिर देखेंगे तो बड़े ब्रैकेट में सी लिखा जाता है। बड़े ब्रैकेट में क्या जाता है? कैपिटल सी लिखा जाता है बच्चों। बात करते हैं, देखिएगा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जिसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? इसका मात्रक आपका मोल होता है। मोल को देखिएगा हम एम ओ एल, यहाँ देखो मोल होता है एम ओ एल, इस वाले में लिखा जाता है इसका संकेत। और इसका बीमा देखिएगा एन लिखा जाता है। एन यानी कैपिटल एन से इसकी बीमा को डिनोट किया जाता है। तो इतनी बात हमें लगता है बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। ये देखिए 7 मूल राशियां हैं। देखिए 7 मूल राशियां हैं। इसी 7 मूल राशियों के मात्रक को हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। ये मूल राशियां जिसको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो 7 मूल राशियां होती हैं, साल मूल मात्रक होते हैं बच्चों। समझ में आ गया? 7 मूल मात्रक होते हैं।
इसका संकेत देखिएगा, इस मूल मात्रकों का संकेत जो है देखिए इस प्रकार से होता है। और ये मूल मात्रकों की जो बीमा होती है, यहाँ देखिए यहाँ ब्रैकेट में बीमा दिखाई गई है बच्चों। तो हमें लगता है सारी चीजें आपको स्पष्ट हो गई हैं बच्चों। आइए अभी हमने कहा एमकेएस पद्धति दो प्रकार में डिवाइड हुई थी, एक होता है एसआई पद्धति, एक होता है हमने कहा एक होता है जिसको बोलते हैं हम मूल मात्रक, एक होता है पूरक मात्रक। तो आप मूल मात्रक तो समझ गए बच्चों, आपको मूल मात्रक पता हो गया। आइए हम पूरक मात्रक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद ये आपका आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आइए हम थोड़ा सा पूरक मात्रक के बारे में बताता हूँ। ये स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लिए बच्चों, हमें लगता है सारी चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, देखिए अब जो है हमने कहा पूरक मात्रक जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। देखो सप्लीमेंट्री यूनिट जो है दो प्रकार का, एक होता है समतल कोण जिसको मैं प्लेन एंगल बोलते हैं, एक घन कोण जिसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए समतल कोण का जो मात्रक समतल कोण का मात्रक होता है उसको रेडियन बोलते हैं, और जबकि घन कोण का जो मात्रक होता है उसको हम स्टेरेडियन कहते हैं। इसको मैं अच्छे से अभी आपको बढ़िया से सब प्रूव करके दिखाऊंगा बच्चों, परेशान मत होइएगा। पर यहाँ पर केवल इतना याद रख लीजिए कि जब समतल कोण जो होता है इसको प्लेन एंगल कहते हैं, इसका मात्रक रेडियन होता है। रेडियन का संकेत देखिए RAD से प्रदर्शित करते हैं। और घन कोण का जो मात्रक होता है, घन कोण या इसको ठोस कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल कहा जाता है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, इसको SR से प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो यही है पूरक मात्रक दो तरीके से होता है। हमने बताया एमकेएस पद्धति में आपको ये पता होगा, एक चीज बताया भी गया था कि जो एमकेएस सिस्टम होता है, एसकन सिस्टम से कौन सा सिस्टम बना है भैया, एसआई सिस्टम बना है। एसआई सिस्टम कितने प्रकार का होता है, हमका टोटल 9 प्रकार का होता है। देखिए 7 प्रकार का आपका मूल मात्रक होता है, और 2 प्रकार का आपका कौन सा पूरक मात्रक जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। ये देखिए 7 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, तो ये सारी चीज 2 प्रकार में बताएगी बच्चों। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी थी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिए बच्चों, और सपोर्ट करिए अपने सर को। मैं आप लोगों के लिए सारा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, हर एक चैप्टर का बढ़िया से शेड्यूल वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों दूंगा बच्चों। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।